दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेडरल बैंक में हम घर बैठे बैठे अपना एक बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। फेडरल बैंक आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है, जिसे आप अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 से 7 मिनट के अंदर ही अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है, इसमें आपको एक भी रुपए मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है, इस अकाउंट को खोलने के लिए भी आपको एक भी रुपए की इनिशियल फंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि आपको पहले एक भी रुपए जमा नहीं करने पड़ेंगे और आपके जो अकाउंट की डिटेल्स है वो आपको मिल जाती है। उसके बाद में आप इस अकाउंट को रेगुलरली यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तुरंत ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंटली रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में जो इसका फिजिकल एटीएम कार्ड है जिससे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, वो आपको अकाउंट खोलने के 7 से 8 दिन के अंदर ही आपके घर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाता है। आपसे इस डेबिट कार्ड का इशुएंस चार्ज के नाम पर एक भी रुपए चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन इस डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है जो कि 300 रुपए आपको पेमेंट करना होता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट से हर साल के एंड में आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आपको 5 रुपए पर लीफ का चार्ज लिया जाता है। जैसे कि अगर आप 10 पेज की चेकबुक मंगाते हैं तो आपसे 50 रुपीज का चार्ज लिया जाएगा। साथ ही में आप तुरंत ही मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं, वहां से फंड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का यूज करके वहां से भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इस अकाउंट को खोलने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से अकाउंट खोलने का प्रोसेस जान लेते हैं। फेडरल बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर ओपन अ सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अकाउंट को खोलने के लिए यहाँ पर आपको ओपन नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कॉर्नर में ओपन योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ स्टार्ट योर जर्नी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको पेज को नीचे करना है। यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। अकाउंट का जो नाम है वो फीड सेल्फी अकाउंट रहने वाला है, जो कि डिजिटली 5 मिनट के अंदर ही आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट को खोलने के लिए नीचे आपको ओपन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस अकाउंट में मिलने वाले सभी बेनिफिट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। पेज को नीचे करेंगे। सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर अगर आपकी एज 18 साल से 70 साल की है तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस की बात करें तो आपको नील देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि अकाउंट जो है बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका इंस्टेंट ही अकाउंट ओपन हो जाएगा। मास्टर कार्ड का क्राउन डेबिट कार्ड मिलेगा आपको। इसके अलावा फ्री इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का आप यूज कर पाएंगे। फ्री ईमेल स्टेटमेंट की फैसिलिटी मिलेगी, फ्री ईमेल अलर्ट की फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप आरटीजीएस और एनईएफटी से फंड ट्रांसफर करते हैं तो आप 50,000 रुपए की अगर 4 ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो 4 ट्रांजेक्शन पर अमाउंट लगेगा, चार्जेबल अमाउंट जो होगा, वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अकाउंट को खोलने के लिए नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका अकाउंट ओपनिंग का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपसे आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पूछ जाएगा, वो डालेंगे। इसके बाद में जो भी आपको अपना ईमेल एड्रेस लिंक करना है अकाउंट में, वो आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करेंगे तो हमें तो कंटिन्यू का बटन हाईलाइट हो जाएगा, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको मोबाइल नंबर का यहाँ पर डालना है, ईमेल आईडी का यहाँ पर डालना है। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे, आपको सभी को पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, वो डालेंगे। इसके बाद पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद में पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को आप एज इट इज यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट फुल केवाईसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आधार कार्ड पर जो आपका फोटोग्राफ रहेगा वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। यहाँ पर मुझे फोटोग्राफ शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी अदर डिटेल्स आ चुकी है, जैसे कि हमारा नाम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। पेज को नीचे करेंगे तो हमारा जेंडर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा पैन कार्ड पर जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाता है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे जो आपने ईमेल एड्रेस वेरीफाई किया था वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब आपसे यहाँ पर कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। मैंने पहले से ही कुछ डिटेल्स को फिल कर रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपसे आपके फादर का नाम पूछा जाएगा, वो डालेंगे। इसके बाद मदर का नाम डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे, मैरिड हो गए हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद में आपसे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाता है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यहाँ पर सेम एज पर आधार एड्रेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको उस टिक मार्क को टिक रहने देना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, अपना वेलकम किट, पासबुक, चेकबुक नए एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो इस टिक मार्क को अनटिक करेंगे। अनटिक करने के बाद में आप देखेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस में हमें एक फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 और 2 में एड्रेस डालेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड डाल देंगे। सभी डिटेल को फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ नॉमिनी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो इस टिक मार्क पर टिक रहने देना है, लेकिन अगर ऐड नहीं करना है तो आपको इसे अनटिक कर देना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी की एज बताएंगे कितनी एज का है। इसके अलावा रिलेशन में आप बताएंगे आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लेकिन आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो अनटिक करेंगे। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप बिना नॉमिनी के प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये वाला पेज आएगा, नीचे आपको टर्म्स कंडीशन मिलेंगे, आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछे जाएंगे, जिसमें से मैंने कुछ डिटेल्स को पहले से ही फिल कर रखा है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपसे आपका काम पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी पर्सन सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, टीचर है तो टीचर सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि आप क्या काम करते हैं। इसके बाद में आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, वो आप सेकंड कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप मंथ में कितने पैसे कमाते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जितना भी मंथ में कमाते हैं, जैसे कि 10 से 25 हज़ार रुपए कमा लेते हैं, तो वो अमाउंट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपको कितने साल का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में बताएंगे कि आपको 0 से 3 साल काम करते हुए हो गए या फिर 4 से 5, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, तो हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट डिटेल में जो हमारा ब्रांच है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको ब्रांच चेंज करना है, किसी और ब्रांच में अकाउंट खोलना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अकाउंट वेरिएंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। फेडरल बैंक में आपको बहुत सारे अकाउंट ऑफर करे जाते हैं, आप कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर आपको एसबी फीडबुक सेल्फी अकाउंट ओपन करना होगा, जिसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद में आपको रेफरल कोड पूछा जाएगा, इसे आप खाली छोड़ेंगे। इसके बाद में आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा, जिसमें कि अभी तक आपने जितनी भी डिटेल फिल करी है वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो अभी आप कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके ये टाइमर 0 पर पहुंच जाएगा। 0 पर आने के बाद में आप नए पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको इसे कैंसिल नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। आपको अपने पास में डॉक्यूमेंट रखने हैं, जिसमें कि आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास में रखना है। इसके अलावा व्हाइट पेपर पेन भी अपने पास में रखना है। अब आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए नीचे आपको इन्वाइटेड द वीडियो कॉल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपसे यहाँ पर लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो सिंपली आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट होगा, एजेंट आपसे जुड़ेगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में जो आपने अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा है वो आपको अपने फेस के पास लाकर दिखाना है। बैक कैमरे से आपके ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो क्लिक करी जाएगी। इसके अलावा जो आपने पेन पेपर अपने पास में रखा था उस पर आपको एक सिग्नेचर करके दिखाना होगा। इसके बाद में आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। केवाईसी कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही अकाउंट की डिटेल आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको फेडरल बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और जो भी आपको अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना अकाउंट कैसे ओपन करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।